नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूजीसी नेट पेपर 1 सीरीज़। यूजीसी नेट पेपर 1 सीरीज़ में हम यूनिट 1 पढ़ रहे थे और यूनिट 1 में हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कर रहे थे, जिसमें कि हमने दो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग को दो पार्ट में बांटा था। पहला पार्ट हमने कर लिया था, जो कि थ्योरी दी थी किसने। पहला ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में हमने ब्लूम्स क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। तो आज के लेक्चर में हम क्या है गागने एंड ब्रिग्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। बेसिकली ये लेक्चर छोटा होने वाला है, क्योंकि गागने एंड ब्रिग्स जो क्लासिफिकेशन है ये सिर्फ सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं है। जो ब्लूम्स वाला था, जो ब्लूम्स क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, ब्लूम्स क्लासिफिकेशन, तो इसमें क्या है हमने 3 डोमेन देखे थे। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो इनके भी फिर हमने पार्ट देखे थे, अफेक्टिव और साइकोमोटर। 3 डोमेन देखे। फिर हमने इनके भी पार्ट देखे। ये 6 पार्ट में डिवाइडेड था, ये 5 में, और ये भी 5 पार्ट में डिवाइडेड था। तो ये देखने के बाद फिर हम क्या है आज के लेक्चर में हम गागने एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन देखेंगे। गागने एंड ब्रिग्स। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ये ब्लूम्स क्लासिफिकेशन नहीं देखा तो आपको गागने एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि गागने एंड ब्रिग्स डिपेंड करता है इसके डोमेन पर ही, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन पर। कैसे डिपेंड करता है देखते हैं लेक्चर में। तो गागने एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन जो दिया था, तो ये 2 फिलोसफर थे, गागने एंड ब्रिग्स। तो इन्होंने क्या है, इनके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन्होंने लर्निंग जो आउटकम थे उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था। आप क्या है पढ़ा रहे हो और जो लर्नर है वो लर्न कर रहा है, तो इसका कोई आउटकम तो निकल कर ही आएगा। जो लर्निंग आउटकम है उनको इन्होंने दोनों ने 5 पार्ट में डिवाइड किया। वो कौन कौन से? इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, वर्बल इंफॉर्मेशन, मोटर स्किल्स और एटीट्यूड्स। 1 बाय 1 देख लेते हैं। इंटेलेक्चुअल स्किल की बात की जाए तो इंटेलेक्चुअल स्किल क्या है ये? अगर कोई भी इंसान है, सपोज करो आप हो या कोई और भी हो, तो ये क्या है आपके लिए क्रूशियल है। कौन सा फेज? इंटेलेक्चुअल स्किल वाला फेज। क्यों? क्योंकि ये वो फेज होता है जिसमें आप क्या है लर्निंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो। जो रूल लर्निंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो ये सब किस में आ जाते हैं? इंटेलेक्चुअल स्किल में ही आ जाते हैं। क्योंकि ये जो इंटेलेक्चुअल स्किल है ये डील करता है किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ, कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, तो आप वही चीज़ें सीख लेते हो। क्लियर? तो इंटेलेक्चुअल स्किल। देन इसके बाद आता है कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज। इसमें क्या होता है? इसमें मेथड्स और टेक्निक्स। देखिए, आपके सीखने का तरीका अलग होगा और आपके भाई का सीखने का तरीका अलग होगा, या आपकी बहन का सीखने का तरीका अलग होगा। तो सबका तरीका अलग अलग होता है। वो किस में आता है? साइकोमोटर स्ट्रेटजी में। तो दीज इंक्लूड मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर वंस ऑन लर्निंग एंड रिमेम्बरिंग। सीखने का तरीका, याद करने का तरीका और जो आपकी सोचने की क्षमता है वो भी अलग अलग होगी। तो 3rd वन है वर्बल इंफॉर्मेशन। इसमें क्या है? इट रेफर्स टू ऑर्गेनाइज बॉडीज ऑफ नॉलेज दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर। जो आप नॉलेज को एक्वायर करते हो। सपोज करो आपने क्या है चीज़ें सीखी, देन उसके 5 साल बाद फिर चीज़ें सीखी, 2 साल बाद सीखी। आप क्या है जो चीज़ें सीख रहे हो उनको क्या है ऑर्गेनाइज कर रहे हो। उसी ऑर्गेनाइज बॉडी को इट रेफर टू ऑर्गेनाइज बॉडीज ऑफ नॉलेज दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर, जो प्राप्त करता है। तो इसी ऑर्गेनाइज बॉडीज ऑफ नॉलेज को क्या बोलते हैं? वर्बल इंफॉर्मेशन में आता है। देन इसके बाद मोटर स्किल। ये क्या होता है? इसमें आपके मोटर स्किल में जो आपका ब्रेन है या कोई भी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये सब मिलकर एक साथ ही वर्क करते हैं। मान लो आप हाथ हिला रहे हो, पैर हिला रहे हो, ये कोई इंसान है, क्लास में इसका ध्यान क्या है? क्लास में नहीं है, इधर उधर ध्यान जा रहा है, या फिर कुछ पढ़ा रहे हैं तो अदर एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो मस्कुलर एक्टिविटीज़
सपोज करो आपको क्या है कोई प्रेजेंटेशन देनी हो या कुछ और करना हो, तो उसमें क्या है आपकी मसल्स काम करेंगी, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ये सब क्या है एक साथ काम करेगा। अगर एक चीज़ अफेक्ट होती है तो बाकी चीज़ें भी अफेक्ट होती हैं। तो ये जितने भी मूवमेंट आते हैं किस में आते हैं, मोटर स्किल में। और फिफ्थ वन इज एटीट्यूड। ये एटीट्यूड क्या हो जाता है, आपकी इंटरनल स्टेट बन जाती है। कोई भी इंसान है तो उसी को एटीट्यूड बोल नहीं देते, इसमें इतना एटीट्यूड है, किस चीज़ का एटीट्यूड है। तो ये क्या है, एटीट्यूड वो वाला एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जरूरी नहीं नेगेटिव वे में ही इसको लिया जाए, पॉजिटिव एटीट्यूड भी होता है। तो ये क्या है, जो किसी इंसान के या किसी इंडिविजुअल के अंदर क्या है एक इंटरनल स्टेट है, उसी को क्या बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं। तो 5 पार्ट देखे हमने, इंटेलेक्चुअल स्किल, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, वर्बल इंफॉर्मेशन, मोटर स्किल्स और एटीट्यूड्स। एक बार लिख देते हैं यहाँ पर जिससे और क्लियर हो जाए। लिख इसलिए रहे हैं, अभी कुछ बताएंगे आपको। इंटेलेक्चुअल स्किल्स, देन कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, थर्ड वन इज वर्बल इंफॉर्मेशन, फोर्थ वन इज मोटर स्किल्स, एंड लास्ट वन इज एटीट्यूड्स। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not under the cognitive domain। तो 4 ऑप्शन दे दिए आपको, इंटेलेक्चुअल स्किल, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, वर्बल इंफॉर्मेशन और एटीट्यूड्स। मोटर स्किल को हटा दो। तो इनमें से 4 में से ABCD करके ऑप्शन दे दिए, इंटेलेक्चुअल स्किल, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी, वर्बल इंफॉर्मेशन और एटीट्यूड। तो आप क्या टिक करोगे, इंटेलेक्चुअल स्किल करोगे या फिर कॉग्निटिव स्ट्रेटजी या फिर वर्बल इंफॉर्मेशन या एटीट्यूड? क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, कमेंट में लिख सकते हो आप। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा एटीट्यूड्स। देखिए कैसे होगा, जब हम कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन पढ़ा रहे थे तो उसमें क्या है, कॉग्निटिव ब्लूम्स क्लासिफिकेशन जो कराई थी हमने, तो इंटेलेक्चुअल स्किल किस में आता है, कॉग्निटिव डोमेन में आता है, सोचने समझने की क्षमता में, ये बताया था। कॉग्निटिव स्ट्रेटजी इसमें ही आएगी और वर्बल इंफॉर्मेशन भी किस में आ जाएगा, कॉग्निटिव डोमेन में आ जाएगा। और जो ये मोटर स्किल है ये तो सीधा सा मोटर, साइकोमोटर में आ जाएगा, साइकोमोटर डोमेन में। यहाँ पर मूवमेंट की बात की जा रही है। तो एटीट्यूड्स जो है ये आता है अफेक्टिव डोमेन में, जो फीलिंग, इमोशन, लव वगैरह हमने बताए थे ब्लूम्स क्लासिफिकेशन में। तो एटीट्यूड्स किस में आ जाएगा, अफेक्टिव डोमेन में। तो ये क्वेश्चन देने का पर्पज़ यही है, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर आपको पता होता तो आपने ब्लूम्स क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ होता तो आप इसको यूं ही लगा देते आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये था हमारा ब्रिग्स एंड गागने एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं किसके साथ, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के साथ। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।